राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो है प्यारी श्री निज वृंदावन को बास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बिहारी जय शरणामं रोथं प्रभानामस्ते सारं प्रोमस्मेयामं प्रभूयास्ति भो। माँ सरस्वती कंठ पर आकर करो माँ बास। देहु आशीष सुभगवर बाड़ी में हो वो साज। सावंती रामयम कृष्णं श्री हरदास। कुंज विहारी श्री हरदास राधा नंद गोप कुमार। प्राणवस्मेयां शरो प्रभयतया सानं प्रभु वासते श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली राधा रानी की जय। आज महाराज परीक्षित जी को स्वामी सुखदेव जी महाराज अष्टम दिवस की कथा श्रवण पान करा रहे हैं कि महाराज आपका स्नेह आशीर्वाद शब्द के दुर्भाव हुआ और बड़े स्नेह प्रेम के अनुसार आपके दर्शन हुए और प्रभु बड़े आनंदमयी से आपने मुझे कथा श्रवण पान कराई। कल आप मुझे बिहारी जी के लीलाओं का वर्णन करते हुए कथा श्रवण पान कराया और महाराज मुझे बिहारी जी पर इतना भाव है, इतना प्रेम है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और आज इधर भगवान कृष्ण जी उग्रसेन महाराज को राजगद्दी दिलाई, समय बीता और पुनः उसके बाद में भगवान कृष्ण समुद्र किनारे आकर के और तमाम बसने ब्रुवाधो भवा उद्धव जी को बुलाते हैं और भगवान कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी आज कई दिन बीत गए हैं और आज आप ब्रज चले जाइए, वृंदावन जाइए और वहां पर जितनी गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, माता नंदरानी हैं, उन सभी को समझा दो कि वो लोग परेशान ना हो। हम जल्दी ही उन सभी से मिलने के लिए आएंगे। और जय हो सत्कार सत्कार कर सत्कार हो रहा है। जय जी जी। तो उद्धव जी के द्वारा इस लिखित खत पत्रिका को महाराज जी कहते हैं जाकर के और आप ब्रज में सभी गोपियों को समझाओ कि व्याकुल विरह में रोवत गोपी चंचल नयन विहार। श्वासन के प्रभु पदन में बिलुकत आज शुभ पार। महाराज भगवान कृष्ण जी उद्धव में सभी के प्रणाम करते हुए सभी को समझाते हुए एक चिट्ठी लिखते हैं और कहा, माता मैं आपको लालो छो और मुझे वो ब्रिज को बहुत याद आवा छो और आपकी मैया इतनी याद आती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। और ऊधो देव भागस्य महाभागम प्रमास्याम
और कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव आप प्रेम से जाइए और मेरी मैया नंदरानी जी को, मेरी मैया यशोदा को समझा देना कि उद्धव मैया को सुनइयो, तेरा लाला दुख पावे। उद्धव मैया को सुनइयो, तेरा कन्हुआ दुख पावे। उद्धव मैया को सुनइयो। नंद उद्धव जी से कृष्ण जी कहते हैं कि जाना और मेरी माता नंदरानी से कहना कि मैया कृष्ण आपको बहुत याद करता है और इतनी याद आती है उसे कि क्या बताएं। माखन रोटी नाम न जानो, और कन्हुआ कही मोही कोई ना बुलायो। कहा महाराज उद्धव जी, जब से मैं गोकुल से आया हूं तब से मुझे कोई जो है कन्हैया नहीं कह रहा है, मेरा कन्हवा नहीं कह रहा है और मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव जी को समझाते हैं, उंगली पकड़ नंद बाबा मोए, गलियन बीच घुमायो। कहा उद्धव नंद बाबा जी जो है मेरे बाबा जी, वो हर गली में मेरी उंगली पकड़ के और पूरे ब्रिज में घुमाते थे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। और जब मैं वन में भूखा जाता था तो आप जानते हैं, वन में भूखो जान कन्हैया, करी कर छक पठावे, और हाथ जोड़ बिनती कहे, दियो रानी मैया श्याम कहे। आज उद्धव जी के द्वारा कृष्ण जी संदेश भेजते हैं। उद्धव जी संदेश उस पत्र को लेकर के और चलते हैं। जन्मस्ते नाम रूप भया भवा। उद्धव जी बड़े भाव और प्रेम से कृष्ण जी के खत को, जो चिट्ठी लिखा, उसे लेकर के चल रहे हैं महाराज। और उद्धव जी जा रहे हैं। महाराज जी लिखते हैं कि जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव जाओ जाओ वृंदावन, ए उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कन्हाने भेजा है, कहना कन्हाने भेजा है, सुध ने की जरा तुम में आना, जब जाओ वृंदावन, ऐ उद्धव जाओ जाओ वृंदावन, ऐ उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कन्हाने भेजा है, कहना कन्हाने भेजा है, कहना कन्हाने भेजा है।
जब उद्धव जी उस खत को लेकर चलते हैं और ब्रज में पहुंचे, जैसे गोपियां दौड़ आई और इधर कृष्ण जी समझाते हैं कि उनको बता देना, उनको धैर्य दिला देना कि कान्हा आपको प्यार करता है, लेकिन वो छलिया है और उसके लिए आप लोग रो ना। लिखते हैं महाराज जी, उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब वो ना मुझे याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। और फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आकर तुम मिलना कहया कन्हाने भेजा है। सुधरने की जरा तुम ले आना, जाओ जाओ तुम मिलना कहना कहानी भेजा है। गोपियों को समझाते हैं, कहते हैं आप लोग बहुत परेशान हैं कान्हा के प्रति में, लेकिन आपको पता है कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। ओ कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। तो गोपियाँ कहती हैं अगर उसको मेरी याद आएगी ना कभी तो क्या कान्हा आएगा नहीं। उद्धव जी समझाते हैं कि आप लोग मत परेशान हो और उन्हें समझाना कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। परदेसी के प्रति में पागल हो। परदेसी के प्रति में पागल हो। जिन्हें देखती हो ये सा सपना कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। सुधरने की जरा तुम ले आना। कहना कान्हा ने भेजा है।
गोपियों को समझाते हैं। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि गोपियों के मेरे प्रति बुराइयां भर देना, मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रत में पागल हो, परदेसी के प्रत में पागल हो, जिन्हें देखती हो तुम सांस अपना कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज उद्धव जी आते हैं। अब जैसे ब्रिज में पहुंचे, सबको पता लगा कि आज कन्हैया का संदेश आओ छो, संदेश आया है कन्हैया का। पूरे ब्रिज के लोग दौड़ पड़े और जानते हैं यशोदा मैया, यशोदा भई आधी पागल सी, अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिपे लाला यो, नंदराय जी से पूछ रही। यशोदा मैया नंद बाबा से पूछ रही हैं कि आप हमारे पति देव हैं और मेरा कान्हा कहाँ चला गया है, उसके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, उसके दर्शन हो जाएं और उसकी मुझे बहुत याद आती है। और मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। महाराज आज माता यशोदा जी अपने कृष्ण के प्रति में सोच रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी को नंदरानी जी कितना प्रेम करती थी। ये माँ का प्रेम है अपने बेटों के प्रति में। और फिर कहती हैं, ए मेरे हाथ आज तो, ए मेरे हाथ आज रोते ये माखन मिश्री रोते हैं, रोता होगा खाने वाला यहाँ प्रतीत मुझे अब होती है। कहा जो मक्खन तैयार करती थी मैं, सब मेरा कान्हा खाता था और वो आज याद कर रहा होगा, उसे माखन कहाँ मिलता होगा, दूध दही कहाँ मिलता होगा। नंदरानी जी सोच रही हैं। और लेकिन आप जानते हैं आज का सब समय बदल गया। आज वही बच्चा, आप जानते हैं एक बुढ़िया अम्मा थी, तो उनके पति बेचारे थोड़ा पहले एक्सपायर हो गए थे, उनको एक बेटा था और उस बेटे को बुढ़िया अम्मा पढ़ाई और पढ़ा करके महाराज जब वो पढ़ चुका, ग्रेजुएट फाइनल कर लिया और तैयारी कर ली, उसके बाद में बुढ़िया अम्मा उस बच्चे को कुछ लायक बनने के लिए विदेश भेज दिया। बच्चा विदेश चला गया और महाराज वहां उसने नौकरी की, उसे नौकरी मिल गई। नौकरी करने के बाद में समय बीता, वहीं पर वो विवाह कर लिया और वहीं रहने लगा। और महाराज आपको बताएं, बुढ़िया अम्मा कपड़ा सिल सिल कर जो पैसा इकट्ठा करती थी, वो अपने बेटे की फीस भरती थी। आज बुढ़िया अम्मा को ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ रहा है, बेचारे कच्चे पच्चे खिचड़ी बनाकर खाए कर अपनी जीवन यापन कर रही है। और अपने बच्चे की आने की याद में रहती है, रोज चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी जाती है, लेकिन जो बहू है वो चिट्ठी पढ़कर और उसे रख देती है, ना अपने पति से कभी बताती है और ना चिट्ठी वापसी आती है। रोज बुढ़िया अम्मा सोच रही हैं कि आज मेरे लाला का चिट्ठी आएगा, आज लाला का चिट्ठी आएगा। जन्मस्ते कर्म योग्याम
मोक्षमो व्याम्भ्रया सर्वासामो लाला दो गच्छो। महाराज, बुढ़िया अम्मा अपने बेटे के प्रति में चिंता कर करके पागल हो गई, लेकिन वो लाला नहीं आया और ना चिट्ठी आया। आज देखिए, जब उसकी शादी हो गई तो अपने पत्नी के प्रेम में अपने माँ को भूल गया कि मेरी बुढ़िया माई घर पे है। और आप बताइए, उसको एक पल अपनी माँ का याद नहीं आता है, इतना व्यस्त जीवन है। लेकिन महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा पालन पोषण मेरी माँ करती है, सब कुछ मेरी माँ करती है, लेकिन वही विवाह हो जाने के बाद में सब भूल जाते हैं लोग। अरे माँ की एक बार भी याद नहीं आई। महाराज जी कहते हैं कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, ये तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बोले ममता मई मैया की। माँ, मैं तेरा लाडला। और बन के तेरी साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरी साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले माँ तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तोरे, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के